आज हम लोग इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इलास्टिसिटी टॉपिक है ना, प्रत्यास्था बोलते हैं। प्रत्यास्था जो क्या होता है, देखिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सॉलिड। ठोस जो होता है, ठोस है ना, सॉलिड बोलते हैं। ठोस कैसे मिलके बना रहता है, इसके पार्टिकल्स हमेशा पास पास रहते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठोस बोलते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ठोस। ठीक, द्रव में क्या होता है, इसके अणु थोड़े थोड़े दूर रहते हैं। गैस में क्या होता है, अणु बहुत दूर दूर रहते हैं ना। ठीक है, तो ये इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी क्या होता है, एक बॉडी है, ठीक है, जब इस पर हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, इसके शेप में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, इसके आकृति में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। ये परिवर्तन कैसे होता है, अस्थायी होता है। ठीक है, अस्थायी रूप से होता है। जैसे ही हम फोर्स को हटा लेते हैं, ठीक है, फोर्स को क्या करेंगे, हटा लेंगे, तो वापस से अपने शेप पे आ जाता है। ये क्या कहलाता है, आपका इलास्टिसिटी। ठीक है, इसका डेफिनेशन कैसे होगा, प्रत्यास्था जो होता है, यदि हम किसी पदार्थ का वह गुण है ना, किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उस पर जब फोर्स लगाया जाता है, विरूपक बल लगाया जाता है, तो क्या करता है, वो उस परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, और हटाए जाने पर, बल को जब हम लोग हटा देते हैं तो वापस अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है। वो क्या कहलाता है, आपका प्रत्यास्था कहलाता है। ठीक है, ठीक, मतलब क्या बोलना चाहिए, यदि किसी वस्तु पर विरूपक बल लगा जाता है तो विकृति हो जाता है, लेकिन बल को हटाने पर वह वापस अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका प्रत्यास्था। ठीक, इसके अपोजिट में एक होता है आपका प्लास्टिसिटी। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। प्लास्टिसिटी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सुघट्यता। ठीक है, सुघट्यता, इसको बोलते हैं प्रत्यास्था, इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी को सुघट्यता। ये सुघट्यता क्या है, यदि हम किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं तो इसके आकार में परिवर्तन होता है, और ये परिवर्तन कैसे होगा, परमानेंट होता है, स्थायी परिवर्तन। ये क्या कहलाता है, आपका प्लास्टिसिटी, है ना, स्थायी विरूपण बोलते हैं। ठीक है, ठीक, जब हम किसी वस्तु पे फोर्स लगाएंगे तो उसके आकृति में स्थायी रूप से परिवर्तन हो जाता है, वो क्या कहलाएगा, आपका सुघट्यता। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। चलिए, टॉपिक है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, है ना, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी में किसको बोलते हैं, प्रत्यास्था की सीमा बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, प्रत्यास्था की सीमा। अब प्रत्यास्था की सीमा क्या होगी, देखिए, यदि हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते जाएंगे, फोर्स लगाते जाएंगे, इसमें बल लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं ना, अब क्या होगा, अगर यहाँ पास थोड़ा सा बल लगाएं तो ये वापस अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है, थोड़ा और बल लगाएं तो वापस पूर्वावस्था में आ जाता है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आती है जिसमें, है ना, अधिकतम बल, है ना, जब हम क्या करते हैं, अधिकतम बल लगाते हैं ना, अधिकतम बल लगाएंगे तो इसका जो परिवर्तन जो होगा वो स्थायी रूप से हो जाएगा, सीधा परमानेंट। ये क्या कहलाएगा, आपका प्रत्यास्था की सीमा। ठीक है, विरूपक बल के उस अधिकतम मान को जिससे अधिक बल लगाने पर वस्तु में प्रत्यास्था का गुणधर्म समाप्त हो जाता है, वो क्या कहलाता है, प्रत्यास्था की सीमा। ठीक है, इसके आगे का जो टॉपिक है वो है आपका विकृति। विकृति को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन, है ना, स्ट्रेन जो होता है विकृति होता है। विकृति क्या होता है, देखिए, विरूपक बल के कारण किसी वस्तु की एकांक विमा में होने वाली परिवर्तन को उसका विकृति कहते हैं। अब ये विकृति कैसे है, जैसे कि कोई एक रॉड है, ठीक है, एक छड़ है ना, अब क्या होगा, इसके विमा में परिवर्तन, जब इसमें हम लोग विरूपक बल लगाते जाएंगे तो क्या होगा, इसके विमा में परिवर्तन हो जाएगा, तो इसका लंबाई L से क्या हो जाएगा, बढ़कर डेल L हो जाएगा। L इसका प्रारंभिक लंबाई था, बढ़ के क्या हो गया, डेल L हो गया, है ना। तो विकृति किसको बोलेंगे, विकृति जो होगा आपका विमा में परिवर्तन। विमा में परिवर्तन मतलब इसके आकृति में परिवर्तन हो रहा है, कितना परिवर्तन हो रहा है, डेल L अपॉन L, तो ये क्या कहलाएगा, इसका विकृति। विकृति मतलब यदि इस छड़ का लंबाई इतना था, ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, जब इसमें हम लोग फोर्स लगाएं तो इसका लंबाई बढ़ के डेल L हो गया, ये इतना दूर तक बढ़ गया, तो इसी को बोलते हैं विकृति, विमा में परिवर्तन, है ना। विमा में परिवर्तन और प्रारंभिक विमा जो होगा उसका शेप जो होगा, आकृति, वो क्या कहलाएगा, उसका स्ट्रेन कहलाता है। ठीक है, ये सभी वस्तुओं पे लागू होता है। ठीक है, लंबाई, आयतन और आकार, इसमें क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, तो ये वस्तु विकृत हो जाते हैं। ठीक, विरूपक बल के कारण किसी वस्तु के एकांक विमा में परिवर्तन हो तो क्या कहलाएगा, विकृत।
विकृति जो है आपका 3 टाइप्स के होते हैं, मतलब इसका शेप के हिसाब से है ना। विकृति के वर्णन देख लेते हैं कैसे कैसे होगा, उसको देख लेते हैं। तो विकृति जो होता है आपका, एक होता है आपका अनुदैर्घ्य विकृति। अनुदैर्घ्य विकृति में क्या होगा, अनुदैर्घ्य विकृति, अनुदैर्घ्य विकृति मतलब जैसे कि इसका लंबाई है ये एल लंबाई की कोई एक वस्तु है ना, एक तार है, सीधा सीधा मान लेते हैं लंबाई। जब इसमें हम लोग क्या करेंगे, विरूपक बल लगाते हैं, विरूपक बल लगाते हैं तो इसका शेप इस तरीके से हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा डेल एल, ठीक। तो इसमें परिवर्तन हो रहा है। तो अनुदैर्घ्य विकृति में क्या बोलते हैं, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, है ना। प्रारंभिक लंबाई को बोलते हैं अनुदैर्घ्य विकृति, ठीक है। दूसरा जो होता है आपका आयतन विकृति होता है। आयतन विकृति में क्या होगा, सीधा सीधा जब हम किसी वस्तु पे क्या करेंगे, विरूपक बल लगाएंगे तो क्या होगा, उसके आयतन में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन, आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन, प्रारंभिक आयतन, इसको बोलते हैं आयतन विकृति, ठीक है। उसके बाद एक थर्ड होता है आपका अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति जो होता है आपका, अपरूपण विकृति क्या होता है, जैसे कि शेप है, ठीक है। ये एक शेप है, ठीक। अब इसमें क्या है, इसके शेप में चेंजेस आ जाता है ना, किसी वस्तु पर उसकी सतह के समांतर विरूपक बल इस प्रकार लगाया जाता है कि उसका आयतन स्थिर है लेकिन उसका रूप बदल जाए, तो ये क्या कहलाएगा, आपका अपरूपण विकृति कहलाता है। तो ये क्या होता है, इसका शेप में चेंजेस कैसे आ जाता है, ये जो शेप है वो चेंजेस हो जाएगा, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। इसका आयतन तो सेम रहेगा पर इसका शेप जो क्या, यहाँ पास ये ऐसे आ जाएगा, इधर खिसक जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, आपका अपरूपण विकृति कहलाता है, ठीक है। इसके आगे का जो टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर उसके बाद हो जाएगा। स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब होता है आपका प्रतिबल। ये प्रतिबल क्या है उसको देखिए, ये कोई वस्तु है, ठीक है ना। किसी वस्तु पे जब हम लोग क्या करते हैं, विरूपक बल लगाया जाता है तो क्या होता है, जब हम किसी वस्तु पे फोर्स लगाते हैं तो उसके शेप में चेंजेस होता है, ठीक है, शेप में परिवर्तन हो जाता है। ये कैसे होता है, इसका इंटरनल होता है ना, आंतरिक प्रतिक्रिया। जब हम किसी वस्तु पे फोर्स लगाते जाएंगे तो क्या होगा, इस पे फोर्स लगाएंगे तो आंतरिक प्रतिक्रिया इसमें शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वस्तु क्या करते हैं, विरूपक बल लगाते हैं तो पूर्वावस्था में लाने का प्रयास करता है वस्तु को, है ना। तो इसमें क्या होता है, आंतरिक प्रतिक्रिया बल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल बोलते हैं, ठीक है। हम लोग पहले भी पढ़े हैं प्रत्यास्था में क्या हुआ, यदि हम किसी वस्तु पे है ना विरूपक बल लगाते हैं तो वो कुछ समय के लिए परिवर्तन होता है, लेकिन बल को जैसे ही हटाते हैं वो अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है, ठीक है, या प्रयास करता है, आने का प्रयास करता है, ठीक। तो वही चीज़ है यहाँ पे, प्रतिबल जो होता है ये कोई वस्तु है ना, इसके एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल युग्म को हम लोग प्रतिबल बोलते हैं, ठीक है। किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर, एक क्षेत्रफल है उस पर कार्य करने वाले जो फोर्स हैं उसको हम लोग बोलेंगे प्रतिबल। प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है, F/A, ठीक।